ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेशर्स के लिए जो ऑफर करता है वो 3.5 से 8 LPA तक ऑफर करता है। 3 महीने में आप आराम से मैनुअल टेस्टिंग सीख सकते हैं। ऑटोमेशन API सारा पूरा कंप्लीट रोड मैं आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। मैं तो स्टार्ट करते हैं पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें चाहिए बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, IT से कर रखी है या सिविल से कर रखी है, वो भी जा सकते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, लेकिन उनको आगे ग्रोथ के लिए उनको बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी। बिना बैचलर डिग्री के कहीं पे वो परमानेंट जॉब नहीं कर पाएंगे। वो इंटर्नशिप पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर प्रॉपर जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, तो उनको बैचलर डिग्री चाहिए होगी। तो पहले आपका बैचलर डिग्री होगा, चाहे वो BA हो, MA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, BE हो या MBA भी हो, तब भी आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब मिल जाएगी। और नॉन IT सबको मिलेगी जॉब, कोई टेंशन की बात नहीं है। बैचलर डिग्री चाहिए। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कि कितने तरीके की टेस्टिंग होती है। 3 तरीके की टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग होती है, API टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको चॉइस करना है कि आपको जाना कहाँ है, पर लेकिन सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है वो मैनुअल टेस्टिंग में होता है। मैनुअल टेस्टिंग में आप लोगों को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं। तो इसलिए पहले मेरे हिसाब से किसी भी बंदे को API और ऑटोमेशन में जाने से पहले उसे मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पूरी नॉलेज ले लेनी चाहिए। वहां से आपके सारे टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या होता है मैनुअल टेस्टिंग में। फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग्स में आपके आ जाते हैं जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी, रीटेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग्स क्या होते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आ जाती है। एक अलग ही लेवल पे सोचने का तरीका आपका चेंज हो जाता है जब आप मैनुअल टेस्टिंग पढ़ते हैं। उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम टेस्टिंग पढ़ ही नहीं सकते, एकदम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे। उसके बाद अगली जो चीज है वो है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कितने फेजेस होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, जैसे टेस्ट केस क्रिएशन, एनवायरनमेंट सेटअप, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। अब उसके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पूरे टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेस्ट केस क्रिएशन। टेस्ट केस क्रिएशन पे मेरे चैनल पे पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है कि टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, क्या कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से सब मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से फंक्शनैलिटीज होती हैं, फॉर्मेट क्या होता है टेस्ट केस का। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगली चीज है वो है बग रिपोर्ट। तो बग रिपोर्ट जो है वो उसकी भी एक पूरी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, बाबा क्लासेस पे आप जाकर के देख सकते हैं कि बग रिपोर्ट कैसे बनाना है, उसमें कौन से बग होते हैं, बग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, बग का वर्चुअल प्रूफ कैसे क्रिएट करना है, प्रायोरिटी और सिवियरिटी कैसे डिसाइड करनी है, P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, ये कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए पूरी बग रिपोर्ट बनाने का तरीका हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। वहां पे आप जाके देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करके भी आपको दोनों लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट केस की लिंक और बग रिपोर्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। अब अगला जो चीज है वो हमें टूल्स देख लेते हैं। टूल्स हमें क्या पता होना चाहिए मैनुअल टेस्टिंग में। मैनुअल टेस्टिंग में हमें एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल आना चाहिए हमें 0 to हीरो, मतलब 0 से लेकर के हीरो तक, अच्छे नूब से लेकर प्रो तक एक्सेल एकदम अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आप इसमें टेस्ट केस भी नहीं बना पाओगे, बग रिपोर्ट भी नहीं बना पाओगे। बनाने के लिए, बग रिपोर्ट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको एक्सेल आना चाहिए। आजकल लोग जो कंपनी में आज की डेट में जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं स्प्रेडशीट। सेम टू सेम एक्सेल की तरह सारे फॉर्मूले एक्सेल की तरह यूज होते हैं। इसलिए आप अगर एक्सेल सीख लोगे तो स्प्रेडशीट आपको आ जाएगी। ये ऑनलाइन होती है, गूगल पे अवेलेबल है। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। आप एक्सेल की जगह गूगल स्प्रेडशीट भी सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं API टेस्टिंग की। API टेस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है। API टेस्टिंग करने के लिए भी आपको SDLC की नॉलेज होनी चाहिए, SDLC की नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये आपकी API टेस्टिंग में भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मैनुअल टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट है। अब इसके टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि API टेस्टिंग के टूल्स क्या हैं। हमें टूल्स इसमें यूज करना होता है पोस्टमैन या JMeter। 2 तरीके के टूल्स मार्केट में यूज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मार्केट में यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है पोस्टमैन। फिर अगला जो चीज है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड का भी पूरा वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, लिस्ट पूरी पड़ी हुई है कि जैसे स्टेटस कोड कौन से होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं जो आपने नॉर्मली अपने लाइफ में देखे होंगे। वो देखे होंगे
404। 404 का क्या मतलब होता है? 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। ये होता है स्टेटस कोड। ये आपने अपने लाइफ में देखा ही होगा, एक ना एक बार तो देखा होगा। या 502, एक होता है 502, ये स्टेटस कोड होते हैं। इनके बारे में ये पूरी लिस्ट होती है स्टेटस कोड की। आप गूगल भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पे जाकर के भी ले सकते हैं इस लिस्ट को। और अगली जो चीज है वो है टेस्ट स्क्रिप्ट। टेस्ट स्क्रिप्ट, जब एपीआई टेस्टिंग में मैनुअली टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब हमें जो है टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं, टेस्ट केस, एपीआई टेस्टिंग के जो टेस्ट केस होते हैं उनसे काम चल जाता है। पर हमें जब ऑटोमेशन परफॉर्म करनी होती है तब हमें इस टेस्ट स्क्रिप्ट सीखना होता है कि टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। अब इसकी बग रिपोर्ट जो होती है, इसमें और मैनुअल टेस्टिंग के बग रिपोर्ट में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एपीआई टेस्टिंग की जो बग रिपोर्ट होती है उसका जो फॉर्मेशन, उसका जो क्रिएशन है वो मैनुअल टेस्टिंग से डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें स्टेटस कोड भी डालना होता है, ऑथराइजेशन भी डालना होता है, और आपके जो है पोस्टमैन से क्या परफॉर्मेंस आया है, ब्लैंक पे क्या आ रहा है, वो बग डालने होते हैं। तो इसलिए इसका जो है बग रिपोर्ट एकदम डिफरेंट होता है, जो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के सिखा देंगे कि एपीआई टेस्टिंग का बग रिपोर्ट कैसे बनाना है आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भी आपको एसडीएलसी की नॉलेज होनी चाहिए, एसटीएलसी की नॉलेज होनी चाहिए और फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप ऑटोमेशन से पहले, मैं आपको कहूंगा मैनुअल टेस्टिंग पे आप ध्यान दें। मैनुअल टेस्टिंग को पहले सीखें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उसके बाद ऑटोमेशन या एपीआई की तरफ मूव करें, तो आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा अपनी इंडस्ट्री में, अपने जो कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एपीआई टेस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए लैंग्वेज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा इस समय मार्केट में चल रही है वो चल रही है जावा। मार्केट में सबसे ज्यादा बूम और सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है ऑटोमेशन के में। लोग इसे पाइथन के साथ भी यूज कर रहे हैं, पाइथन भी है, पर लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जावा के ऊपर फोकस करें, जावा सीखें। अगर आपको पाइथन पहले से आती है तो आप जावा सीखेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, नहीं तो आप अगर पाइथन के साथ में यूज करना चाहते हैं ऑटोमेशन तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन के बाद जो स्क्रिप्ट है उसके बाद हमें लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है सिलेनियम। तो पाइथन के साथ भी सिलेनियम वर्क कर रहा है और जावा के साथ भी सिलेनियम वर्क कर रहा है, तो इससे आप दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगे। पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा जावा की तरफ। अब इसका जो बग रिपोर्ट है वो एपीआई टेस्टिंग से और मैनुअल टेस्टिंग से अलग होता है, क्योंकि इसके जो स्क्रिप्ट फेल होते हैं उनमें एरर डालना पड़ता है कि क्या एरर आ रहा है। तो वो बग रिपोर्ट की जो है हम पूरी वीडियो बना करके आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग की बग रिपोर्ट की, कैसे बग रिपोर्ट क्रिएशन करना है, उसकी पूरी वीडियो बना करके हम अपने चैनल पे डाल देंगे। आप वहां से जाकर के सीख सकते हैं कैसे बग रिपोर्ट बनाना है। तो ये जो पूरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपए दिए सीख सकते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग घर से बैठे बैठे। 3 महीने से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा, 3 महीने में आप आराम से मैनुअल टेस्टिंग सीख सकते हैं। ऑटोमेशन एपीआई पूरा हमारी वीडियोस अवेलेबल है। तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है मैनुअल टेस्टिंग, एपीआई, ऑटोमेशन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब बात कर लेते हैं फ्रेशर हो, पढ़ा आपने यूट्यूब से, मेरे चैनल से पढ़ा, अब पैकेज कितने का लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, लोग आजकल जो करियर डिसाइड कर रहे हैं पैकेज को देख करके कर रहे हैं। आजकल की जो आईटी का हाल चल रहा है उस हाल के हिसाब से, करंट स्टेटस के हिसाब से मैं पैकेज आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग के अंदर में जॉब अप्लाई करी है तो मैनुअल टेस्टिंग में कम से कम आपको 2.5 लाख का पैकेज मिलेगा, 2.5 लाख पर ईयर, और ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लाख का मिलेगा। इससे ऊपर भी मिल सकता है, आपके ऊपर, आपके एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं बता नहीं सकता। लेकिन जो अभी जो स्टेटस चल रहा है मार्केट का, इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का, वो ये चल रहा है मैनुअल टेस्टिंग के लिए। अब एपीआई टेस्टिंग के लिए बात कर लेते हैं। अगर एपीआई टेस्टिंग में आप एक्सपर्ट हो, आपको बहुत अच्छे से आती है, तो 3,50,000 का एलपीए का पैकेज, सालाना पैकेज मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा 6 लाख का मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो इससे ज्यादा भी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के। ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेशर्स के लिए जो ऑफर करता है वो 3.5 से 8 एलपीए तक ऑफर करता है। तो बात कर लेते हैं इसकी कि किस कंपनियों में इनकी जॉब कहाँ पे मिलती है। जहां पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर भी कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब मिलेगी। और वहां पे आपको, जैसे कंपनी है फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, डिलॉयट, EY, इन्फोसिस, हर जगह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डिमांड है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इंडस्ट्री का डिमांड है। उनको
बंदे चाहिए, इसलिए आप लोग जल्दी से जाइए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई और एक अच्छा पैकेज बुक करिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को काम की लगी हो, आप लोगों की इस वीडियो ने कोई हेल्प करी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको अगला रोड मैप किस पे चाहिए, किस फील्ड पे चाहिए, तो मैं सारे रोड मैप्स बनाऊंगा आपके लिए। और आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं और मेरे जो है इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना क्वेश्चंस दें, हम सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।